हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं और यह शायद दुनिया का सबसे बेहतर लोकतंत्र भी है। लेकिन सोशल मीडिया पर या मुख्य मीडिया में अक्सर इस बात की चर्चा चलती रहती है, वाद विवाद चलता रहता है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। इस बात के पीछे कितना जायज कारण है या बात के पीछे कितनी सच्चाई है, तर्क है, यह मुझे तो पता नहीं। लेकिन अभी हाल के दिल्ली के चुनावों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में नहीं है, यह मजबूत है। पहले भी लोकतंत्र मजबूत था और यह अपने लंबे समय काल से मजबूत होता आया है और आज भी मजबूत है और आगे भी मजबूत होता रहेगा। इस बात के संकेत मिले हैं क्योंकि भारत की जनता लोकतंत्र की मजबूती के लिए सदा प्रयासरत है। इसका प्रमाण अभी अभी दिल्ली की जनता ने दिया है। दिल्ली की जनता लोकतंत्र के उस बुनियादी सिद्धांत को माना है और उसको आगे बढ़ाया है जिसमें यह कहा गया है कि सत्ता की रोटी सदा बदलती रहनी चाहिए। इससे लोकतंत्र भी स्वस्थ रहता है और इसके नेता भी सही रास्ते पर रहते हैं। लोकतंत्र भी विचलित नहीं होता है और इसके नेता भी सदा सही मार्गी रहते हैं। तो दिल्ली की जिस जनता ने भारत की सबसे गौरवशाली और सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को अपना शासन व्यवस्था का भार सौंपा था, उसी दिल्ली की जनता ने 10 साल पहले अपनी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरने का कारण, शासन व्यवस्था सुचारूपूर्व नहीं चलाने के कारण एक नई नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी को शासन व्यवस्था सौंप दिया। लेकिन जनता की इच्छाएं पूरी नहीं होने के बाद, जनता की जरूरतें अपूर्ण रहने के बाद दिल्ली की उसी जनता ने लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत को मानते हुए सत्ता की रोटी को फिर से पलट दिया और पिछले कुछ दिन पहले यह शासन व्यवस्था बहुत दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी के हक में सौंप दिया। यह लोकतंत्र के सही दिशा पर जाने के संकेत हैं। लेकिन दिल्ली की जनता जिस आशा और अपेक्षा को लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के हक में अपना फैसला सौंपते आई है, वह लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित तो है ही, लेकिन मुझे इस बात में कहीं कोई शंका नहीं है कि जिस दिल्ली की जनता ने देश की सबसे गौरवशाली पार्टी को काल के कूड़ेदान में धक्के दे दिया, 10 सालों तक शासन व्यवस्था सौंपने के बाद आम आदमी पार्टी को अभी पिछले दिनों काल के कूड़ेदान में धक्के दे दिया, उसी तरह आगे भी आकांक्षा पर या आशा पर खरे नहीं उतरने के बाद वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी को भी उसी काल के कूड़ेदान में सौंप देगी, उसी काल के कूड़ेदान में धक्के दे देगी और किसी नए चेहरे को, नए राजनीतिक दल को या किसी नए विचारधारा को अपने शासन व्यवस्था का जिम्मा सौंप देगी। ऐसा मुझे लगता है और इस बारे में मुझे किसी प्रकार की शंका नहीं है। तो खैर, ये तो हुआ दिल्ली की जनता के बारे में जो लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को लंबे समय से मानती आई है, क्योंकि दिल्ली की जनता बुद्धिजीवी है, शिक्षित है, इसलिए पूरे देश में उसकी इज्जत बढ़ी है, उसका सम्मान अभी बढ़ा है एक लोकतंत्र के वाहक के रूप में। लेकिन अब अगला प्रश्न जो उठ रहा है वह प्रश्न यह उठ सकता है कि अगले 6-8 महीनों में बिहार में चुनाव होने वाला है, तो सबकी नज़रें अब बिहार के ऊपर टिकी हुई है कि देखा जाए कि बिहार में कौन सा फैसला लिया जाता है, बिहार अगला फैसला कौन सा लेता है। बिहार बड़ी बड़ी राजनीतिक परिवर्तनों का केंद्र रहा। यहाँ जेपी आंदोलन भी हुआ था, यहाँ कांग्रेस की कुव्यवस्था से आहत होकर यहाँ की जनता ने लालू प्रसाद यादव को सत्ता सौंप दी थी। लेकिन उसी जनता ने जंगल राज पनप जाने के बाद लालू प्रसाद यादव को हटाकर एक साफ सुथरे व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता सौंप दी। लेकिन शासन व्यवस्था में जब नीतीश कुमार की शासन व्यवस्था में भी जब जनता का भरोसा नहीं रह पाया, तो चरणबद्ध तरीके से नीतीश कुमार को भी धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है और बिहार की जनता एक नए विकल्प के रूप में अपना तलाश कर रही है। तो पूरे देश के बुद्धिजीवियों को, पूरे देश के राजनीति पर नज़र रखने वाले लोगों की अब नज़र बिहार के ऊपर है कि देखा जाए
अब बिहार की जनता क्या फैसला लेती है, क्योंकि बिहार सदा से राजनीति का खान रहा है। बिहार एक पिछड़ा हुआ, अशिक्षित और बेरोजगारी का मारा हुआ प्रदेश है, पर लाख पिछड़ा हुआ हो पर आज भी बिहार केंद्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। केंद्र की राजनीति आज भी बिहार की बैसाखी के सहारे ही चल रही है। अगर बिहार की राजनीति को किनारे रख दिया जाए तो केंद्र की राजनीति अभी भी चरमरा सकती है। तो जितने भी राजनीति के बुद्धिजीवी हैं, जितने भी राजनीति पर अपनी नज़र रखने वाले लोग हैं, राजनेता हैं, वह बिहार की राजनीति को, बिहार की जनता को हाशिए पर रख के ना तो पहले भी चले हैं, ना आगे भी चलेंगे। और इसका फैसला आगे 6 महीनों में, 8 महीनों में होने वाला है। तो दिल्ली का परिणाम आ गया है। दिल्ली ने अपना फैसला सुना दिया है। लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में दिल्ली एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में शामिल हुआ है। अब अगला पड़ाव बिहार होने वाला है। लोकतंत्र की गाड़ी दिल्ली से रवाना होकर अब बिहार की तरफ चल चुकी है। वह रास्ते में है और थोड़ा थोड़ा कोलाहल सुनने को मिल रहा है। लेकिन जब यह लोकतंत्र की गाड़ी बिहार रूपी प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगी तो यह कोलाहल बढ़ेगा और जनता को फैसला करना होगा कि वह किस गाड़ी पर अपना बोरिया बस्तर ला दे, किस गाड़ी पर अपने आप को सवार करे, ताकि बिहार को एक बेहतर राज्य बनाया जा सके, बिहार को एक समृद्ध प्रांत बनाया जा सके। क्योंकि वर्षों से यह उसकी मंशा पूरी नहीं हुई है और बिहार दशकों से गरीब रहा है। तो इसी बात को लेकर आगे आने वाले समय में पूरे देश की नज़र, पूरे बुद्धिजीवियों की नज़र अब बिहार पर टिकी हुई है। और अब ये फैसला बिहार की जनता को करना है कि वह कौन सा परिवर्तन करती है, कौन सा रास्ता चुनती है, किस व्यक्ति या विचारधारा में अपना विश्वास जताती है, ताकि लोकतंत्र के साथ साथ बिहार भी मजबूत हो, लोकतंत्र की वह विचारधारा मजबूत हो जिसमें यह कहा गया है कि सत्ता की रोटी हमेशा पलटती रहनी चाहिए। सत्ता की रोटी पलटेगी तो वह देश, वह राज्य, वह प्रांत, वहाँ की जनता भी लगातार मजबूत होगी और वह लोकतंत्र भी मजबूत होगा। तो अब देखने की बात यह है, ज़्यादा नहीं, 8 महीनों में या 6 महीने में मुश्किल से यह देखने की बात होगी जब बिहार की जनता को यह फैसला सुनाना है। बिहार की बुद्धिजीवी जनता को, बिहार की अनपढ़ जनता को, बिहार की महरूम जनता को, सुविधा विपन्न जनता को यह फैसला सुनाना है कि वह लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को मानती है, मानकर अपना और बिहार का मुस्तकबिल सुधारती है, अपने बच्चों का भविष्य सुधारती है, या जैसे चला आ रहा है उसी तरह से अगले 5 सालों तक वैसे ही विपन्न, बेरोजगार और अशिक्षित की मारी हुई यह जनता बनी रहना चाहती है। तो यह सब सारे प्रश्न अभी हैं बिहार के सामने, जिस पर पूरे देश की नज़र है। और चूंकि यह इन प्रश्नों का सही समाधान राजनीति ही करती है, राजनीति के पास ही यह अवसर होता है कि इन सब सारे प्रश्नों का संज्ञान किया जाए और इनका निराकरण किया जाए। इसलिए सबकी नज़र राजनीति पर रहती है और इसलिए बिहार की जनता को राजनीतिक रूप से थोड़ी सी जागरूक होने की ज़रूरत है और अपना फैसला सुनाने की ज़रूरत है, ताकि लोकतंत्र भी मजबूत हो, ताकि बिहार भी मजबूत हो। और सही फैसला अगर वह लेती है तो यह एक लोकतंत्र के नए अध्याय में भी यह फैसला शामिल होगा और बिहार के विकास में भी यह फैसला शामिल होगा। तो अब यह देखने की बात है कि आने वाले 6-8 महीनों में बिहार की जनता क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि पूरे देश की नज़र, पूरे बिहार की नज़र, पूरे जहाँ जहाँ बिहारी लोग फैले हुए हैं देश विदेश में भी, उनकी भी नज़र अब टिकी हुई है कि बिहार अगला कौन सा कदम उठाता है। क्योंकि जो भी कदम उठाना है, अच्छा कदम उठाना है या कोई पुराना कदम ही उठाना है या कोई गलत कदम ही उठाना है, वो उठाना तो है बिहार की जनता को ही, बिहार में रहने वाले लोगों की ही। तो इसलिए सबकी नज़र यहाँ के लोगों को ऊपर टिकी हुई है कि देखा जाए यहाँ पे अब कौन सा फैसला सुनाया जाता है राजनीतिक रूप से। तो देखते हैं अब अगला फैसला क्या होता है। जय हिंद।